हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीजीएस। एएमसी फाइटर जेट के इंजन को लेकर यूके में इंडियन ऑफिशियल्स की बात चल रही है। टाइम निकलने के साथ साथ पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन भी निकलकर सामने आ रही है। रॉयल्स रोज के द्वारा जो इंजन ऑफर किया गया है इंडिया को, वो EJ200 का एक अपग्रेडेड वेरिएंट है। यहाँ पर पब्लिक डोमेन में पहले इंफॉर्मेशन आ रही थी कि इसकी थ्रस्ट 130 किलो न्यूटन तक होगी, पर यहाँ पर इसकी थ्रस्ट 110 किलो न्यूटन है और फ्यूचर में इसमें अपग्रेड की पॉसिबिलिटीज रहेगी 130 किलो न्यूटन तक। अभी ये ऑन पेपर ही है, पर ये हमारे टेडबीएफ और आमका प्रोजेक्ट के लिए परफेक्ट है। पर अभी कोई पब्लिक डोमेन में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि यूके आईपी राइट्स देने को तैयार हो गया है या फिर आईपी राइट्स के साथ ये इंजन मिलने वाला है। पर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर इंडिया की पहली पहल यही है। पर इंडिया को यूके से क्या बेनिफिट होने वाला है? रॉयल्स रोज के द्वारा 6th जनरेशन फाइटर जेट टेम्पेस्ट के लिए भी एक इंजन डेवलप किया जा रहा है। ये एक नेक्स्ट जनरेशन इंजन है। ये इंजन मॉडर्न बैटलफील्ड को बदल के रख देगा और आमका फाइटर जेट के एडवांस वेरिएंट्स में हो सकता है इस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए। और ये तभी पॉसिबल होगा अगर रॉयल्स रोज के साथ अभी से ही अच्छे संबंध, अच्छे रिश्ते बनाकर चला जाएगा। पर यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछे गए कि यूके इतना रिलायबल नहीं है और हमारे पास फ्रांस का ऑप्शन भी तो अवेलेबल है, क्यों ना हम फ्रांस के साथ जाएं? तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन भी बिल्कुल करेक्ट है। यूके सबसे बड़ा अलाई है अमेरिका का। अगर अमेरिका के साथ किसी कंट्री की थोड़ी भी अनबन होती है तो इस डील के ऊपर डायरेक्ट वो इम्पैक्ट पड़ेगा। और इंडिया के साथ यूएस के खट्टे मिष्टे रिश्ते ऑलरेडी रहे हैं, तो इंडिया के साथ यूके की लंबे टाइम के लिए कभी बनी भी नहीं है। दूसरा कमेंट ये है कि फ्रांस हमारा अच्छा मित्र है और फ्रांस के साथ रल मिल के हमें काम करना चाहिए और फ्रांस हमें क्रिटिकल टेक्नोलॉजी भी देगा। देखिए, फ्रांस के रिकॉर्ड आप उठाकर देख लीजिए। फ्रांस ने इंडिया को टेक्नोलॉजी दी है, पर फ्रांस अपनी की टेक्नोलॉजी देने में आनाकानी शुरू से ही करता है। और जब भी इंडिया को किसी वेपन की जरूरत पड़ी है, इतिहास गवाह है, फ्रांस ने उस वेपन की कीमत डबल करके इंडिया को दी है। यहाँ पर राफेल को बीच में लेकर मत आना, क्योंकि राफेल को फ्रांस बेचना चाहता था, इंडिया की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो यहाँ पर कोई भी दूध का धुलावा नहीं है। यहाँ पर एक क्वेश्चन हो रहा है, अरे यार इंडिया तो इतना लेट हो गया है, बस बातचीत होती है, ये लोग नहीं खरीदने वाले। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्त, इंडिया ने वेट किया, सब्र किया, तभी तो 3-3 इंजन, वो भी कोर टेक्नोलॉजी देने के साथ साथ हाथ में है। अगर 5 साल पहले इंजन खरीद लेते तो खाली इंजन होता, कोर टेक्नोलॉजी नहीं होती। आज कोर टेक्नोलॉजी देने को भी तैयार है कंट्रीज। ये है इंडिया की रियल पावर। इसी पर वीडियो को खत्म करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।